मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एफएसआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो टॉपिक हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी एक क्लास हमने पहले कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज इसकी क्लास नंबर 2 हो रही है। ठीक है, अरिथमेटिक में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया है, एक हमने परसेंटेज पढ़ लिया है। ठीक है, इन दोनों के अलावा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का था। कल मैंने आपको इसके बेसिक टर्म्स आपको समझाए थे कि इसमें क्या क्या आपका यूज होता है। ठीक है, पहले मैंने आपको कल बताया था कि आपका सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। जिस दाम पे कोई आप आर्टिकल खरीद रहे हो मार्केट से, ठीक है, वो आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और जिस दाम पे आप किसी वस्तु को बेच रहे हो वो क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया यानी विक्रय मूल्य। तो खरीदने का मतलब आपके पास क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। बेचने का मतलब आपके पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट हम आए थे आपका प्रॉफिट के केस में, लाभ के केस में। तो लाभ की सिचुएशन आपके पास कब आती है, जब आपने खरीदा हुआ सामान, ठीक, बेचे हुए सामान से क्या है, आपने कम में बेच दिया। मतलब आपके पास यदि कोई डेटा ऐसा है, आपने कोई 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, 200 रुपए का कोई सामान खरीदा है, आपने उसको ज्यादा में बेच दिया, तो आपको कह सकते हो कि आपको क्या हुआ है, उसमें प्रॉफिट हुआ है, यानी आपको क्या हुआ है, उसमें लाभ हुआ है। ठीक है, और लाभ बराबर हमेशा क्या होता है आपका, लाभ के केस में हमेशा जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, वो ज्यादा होता है किसका, क्रय मूल्य का। यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन आपके पास कॉस्ट प्राइस। दूसरा मैंने आपको समझाया था कि लॉस, लॉस के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, जब आप सेलिंग प्राइस से क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। और आप लॉस कैसे निकालते हैं, जब आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। ठीक, बाकी आप लोगों ने कल की क्लास देख ली होगी, आपको फाउंडेशन उसमें मिल गई थी, जो आपका कोर्स है आरआरबी जेई का ऑनलाइन वाला, उसमें क्लासेस अपलोडेड होंगी। ठीक है, आप रिवाइज के तौर पे दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद हम चले थे यहाँ पे कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आपका क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी यानी आपका क्रय मूल्य। और अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट बराबर आपका होता है लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, सीपी हमारा दोनों जगह आएगा, क्योंकि सीपी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है जो आपका चेंज नहीं होता है। हमेशा हम याद रखना, अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो या आप लॉस परसेंट निकाल रहे हो, तो आप हमेशा किस पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे। किस पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकालोगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कल, है ना, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बनवाए थे। कल कितने क्वेश्चन हुए थे हमारे, कुछ आइडिया आप लोगों को? 7 क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, कल मैंने आपको ये समझाया था, यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब इसी टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले। आज हम इसके टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और साथ ही हम यहाँ पे टाइप 2 में भी प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आपको कल कहा था कि 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता हूँ। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बोली, अगर आपके पास कहीं पे 100% का जिक्र हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो 100% मतलब आपका सीधा सीधा होता है कॉस्ट प्राइस। किससे होता है, आपका कॉस्ट प्राइस से होता है। अगर आप 20% का आपको खोने का या आपको लॉस हो रहा है, तो आप कह सकते हैं 100% से क्या हो गया, सामान कम हो गया। आप मार्केट से कोई भी आर्टिकल खरीदिएगा, आप फोन खरीदिएगा, माना आपने 10,000 रुपए का एक फोन खरीदा, ठीक है, अगर 1 महीने बाद आप उसको बेचते हो और आपने 9,000 में बेच दिया, तो आपको क्या हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है आपको उसमें, लॉस हो रहा है। मतलब जब आपने वो 10,000 का खरीदा है, तब उसकी जो वैल्यू थी परसेंट में, वो 100% थी। लेकिन जब आपने उसको बेच दिया 9,000 में, तो 100% से कम होगा कि नहीं होगा, 100% से कम होगा। अगर वहीं पे मैं सपोज ऐसे करता, मैंने 10,000 का फोन लिया है, मैंने उसको 11 में बेच दिया, मुझे कहीं ना कहीं फायदा हुआ है ना। तो मतलब 100% से ऊपर वैल्यू जाएगी। माना 20% मैंने अतिरिक्त यहाँ पे क्या कर दिया, कमा दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 120%। तो सेलिंग प्राइस में याद रखना, जब भी आपका प्रॉफिट का केस होगा, विक्रय मूल्य के केस में जब भी आपके पास प्रॉफिट होगा, तो 100% के साथ प्लस वैल्यू होगी। जब भी आपके पास लॉस का केस होगा और विक्रय मूल्य की बात होगी, यानी सेलिंग प्राइस की, तो 100 से कम क्या आएगी, वैल्यू आएगी। जितने की कमी आ रही है उसको 100 से माइनस कर दो, जितने का वृद्धि हो रहा है, जितने आप एक्स्ट्रा पाना चाहते हो, वो आपका क्या हो गया, आपके पास 100 प्लस हो जाए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे जो डेटा दिया था वो 450 दिया था। ये 450 जो है, यहाँ पे लिखा है 450 रुपए के लिए किताब को बेचकर, बेचने का मतलब होता है सेलिंग करना, यानी सेलिंग प्राइस। ये जो 450 रुपए थे, ये आपके पास क्या था, सेलिंग प्राइस की वैल्यू थी। ठीक, जब आपने वो किताब 450 रुपए में बेची, तो आपको 20% का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था।
एक्चुअल में जब खरीदी होगी तो उस टाइम वैल्यू क्या रही होगी? 100%। अब 100% में से 20% वो खो चुका है, तो कितना बच गया? 80%। तो ये आपके पास 450 जो है ये 80% की वैल्यू है। ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना था कि 20% अधिक क्या करना है? प्राप्त करना है। 20% का प्रॉफिट प्राप्त करना है। तो 100% का हमने आर्टिकल खरीदा, अगर मुझे उस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा? 100 प्लस आगे आपको जाना पड़ेगा। तो 100 के साथ कितना आगे जाओगे? 20% का अतिरिक्त प्रॉफिट कमाना है तो 100 प्लस 20 करोगे, कितना आएगा? 120%। यानी आपको 120% यूनिट का मान निकालना है। मैंने आपको बोला है हमेशा जो आपको डेटा दिया है उसको यहाँ पे लिखो, जो फाइंड करना है यहाँ पे लिखो। रेशियो मेथड की जरूरत भी नहीं। एक लाइन में आंसर आपका रेडी है। परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो गया, जीरो से हमारा जीरो खत्म, चार से ये 2 बार, चार से ये हमारा 3 बार, 2 से इसको काटोगे आपके पास कितना होगा? 225 गुना गया 3, कितना आ रहा था आइकल? 675। ये हमारे पास आंसर। मतलब अगर मुझे उस आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे उस आर्टिकल को कितने में बेचना पड़ेगा? 675 रुपए में बेचना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जब 450 में बेच रहे थे तब तो 20% का नुकसान हो रहा था। लेकिन अगर हमें 20% अतिरिक्त क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आपको कितने में बेचना पड़ेगा वो आर्टिकल? 675 रुपए में वो आर्टिकल आपको सेलिंग करना पड़ेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम टू सेम क्वेश्चन लो, जल्दी से इसको करेंगे फटाफट। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% का लॉस होता है। क्या होता है? 29% की हानि होती है। ठीक है। 21% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? किस कीमत पर इसको बेचा जाना चाहिए? सिंपल सा आपसे ये पूछ रहा है। 21% का लाभ कमाना है। 355 में जब बेचा तब 29% का लॉस हो रहा था। जल्दी निकालो एक लाइन में आंसर। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं ना, इससे बेहतरीन और इससे शॉर्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। यूट्यूब में भी अगर किसी ने पढ़ाया होगा तो इतने ही शॉर्ट से पढ़ाया होगा, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बताओ। कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो, आंसर निकालते टाइम आपको ये पता होना चाहिए आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है। आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है कितनी? 355 रुपए बेची जाती है। ठीक। आपके पास पहला लॉस परसेंट है, आपके पास 29%। आपको प्रॉफिट कमाना है कितने का? 21% का अतिरिक्त प्रॉफिट कमाना है। क्लियर है? आपके पास जो दिया हुआ है वो 355 भाई दिया हुआ है। ये 355 रुपए का जो सामान, जब आप 355 रुपए में कोई सामान बेच रहे हो तो उसमें आपको 29% की हानि हो रही है। आर्टिकल आपका होता है 100% का जिस टाइम आप उसको खरीदते हैं। अब 29% की हानि हो गई है, 100 में से 29 को माइनस करो, क्या वैल्यू आएगी? 71। 71 आएगी। यानी कहीं ना कहीं ये 71% की वैल्यू है। आपको जो फाइंड करना है उसको आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपको 21% का प्रॉफिट कमाना है। तो 100% का तो हमने आर्टिकल खरीदा है, माना मैंने सामान 500 रुपए का खरीदा है। ठीक, वो उसका 100% रेट है, तो अगर मैं उसको 500 में ही बेचूं तो क्या मेरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस। 500 का सामान 500 में ही बेचा, क्यों प्रॉफिट होगा क्यों लॉस होगा? कोई आपके पास ना प्रॉफिट होगा ना आपके पास लॉस होगा, सिंपल सी बात ये है। बट अगर मुझे 100% से अतिरिक्त मुझे 21% अलग से कमाना है तो ये कितना हो जाएगा? 121% हो जाएगा। यानी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है सर वो हमारे पास 121% हो जाएगी। क्लियर है? परसेंट से हमारा परसेंट कट गया। 71 से कितनी बार? 5 बार। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो, 5 एकम एक, आपके 5 एकम 5 और एक 605। अगर आप इस आर्टिकल को 355 की जगह 605 रुपए में बेचते तो आपको 20% का प्रॉफिट होता, ना कि आपको लॉस। समझ में आ रही है बात? ठीक है। मैंने सिंपल से आपको बोला है आपको 121% की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 121% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये डेटा गिवन था। यहां से हमने 1 यूनिट का मान निकाला 5, 1 यूनिट का मान 5, 121 यूनिट का मान
कितना हो जाएगा, 121 गुना गया 5, वही डेटा आपके पास ये, एक लाइन में आंसर। अब ऐसे ही उड़ाने वाले हैं सारे क्वेश्चन, और यकीन मानो ये क्वेश्चन मेंस तक लेवल तक के पूछे गए हैं, प्री से लेकर सीएचएसएल, आपका एनटीपीसी, सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आपको ये बस। कोई मैंने यूथ की किताब से उठाया है, कोई मैंने आपका सीजल वॉरियर से उठाया है, ठीक है, कोई मैंने आपका यूपीएसआई से उठाया क्वेश्चन, तो मिक्स यहाँ पे मैंने किया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सेम टू सेम डेटा, चेंज क्या है, यहाँ पे 29 है, अब यहाँ पे क्या हो गया 31%, बस इतना सा चेंजेस है भाई। बताओ, आंसर आना चाहिए अब सेकंडों में धड़ाधड़। आ रहा है भाई, हाइट कम क्यों लग रही मुझे आज, 655। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, ठीक है, आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है, आपके पास 355 रुपए का कोई आर्टिकल आपने बेचा, जब आपने वो आर्टिकल 355 रुपए का बेचा, ठीक है ना, तब आपको 29% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस मतलब आपके पास 100% से आपकी वैल्यू कम हो गई 29%, तो कितना बचेगा आपके पास, 71। फिर से आपके पास 71% की वैल्यू कितनी है, 355 है। हमें निकालना क्या है, अतिरिक्त 31% प्रॉफिट कमाना है, तो 100% से आगे कितना जाओगे, 31 जाओगे, 131% होगा, परसेंट से परसेंट साफ, इससे ये 5 बार 5 से गुणा कर दो, 655 रुपए। मतलब अगर इस आर्टिकल को आप 355 की जगह 655 में बेचते, तब आपको यहाँ पे 31% का क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बताओ। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, आगे बढ़े, चलो। एक और धमाकेदार क्वेश्चन, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपए में बेची जाती है, यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितना आ रहा है, 720 आ रहा है। ठीक है, मतलब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। अब चीजें समझ में आ गई, जैसे चीजें समझ में आने शुरू होती है उसके बाद हम तुरंत नए टाइप पे चलते हैं, ताकि आप लोगों को अपने आप पे घमंड ना हो जाए, है ना। चलो, हो गया आपके पास, क्या डेटा दिया है, 10% का लॉस हुआ है, 100% क्या होता है आपके पास, अगर आप किसी आर्टिकल को खरीद रहे हैं 100% उसका कॉस्ट प्राइस होता है। जितने रुपए में आपने खरीदा, आपने 10 रुपए में खरीदा, वो आपका 100%। आपने कोई आर्टिकल 20 में खरीदा, वो उसका 100%। आपने कोई आर्टिकल 20,000 में खरीदा, उसका 100%। आपने कोई आर्टिकल 20 लाख रुपए में खरीदा, वो उसका 100% हो गया, ठीक है। 100% कभी भी आपके पास चेंज नहीं होगा कॉस्ट प्राइस के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो 810 रुपए आपको दिया हुआ है, ये 810 रुपए कब आपको प्राप्त हुए, या आपने 810 रुपए में कोई सामान कब बेचा, जब आपको 10% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो 100 में से अगर आप 10 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 90% आएगा। तो कहीं ना कहीं 90 यूनिट का मान आपके पास 810 है, 90% का मान आपके पास 810 है। हमें फाइंड करना है कितना, हानि फाइंड करनी 20% का, ठीक, तो आपके पास विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 100% से 20 को माइनस करो, कितना आएगा, 80। क्लियर है, ये परसेंट में है, परसेंट से हमारा परसेंट कटता है, जीरो से हमने जीरो को काट दिया, 9 से हमने इसको काट दिया, 9 बार में, जीरो का जीरो, 9 8 72, 720 हमारे पास क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, सेलिंग प्राइस कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता है, हानि के केस में वो 100 से कम नीचे आएगा, प्रॉफिट के केस में वो 100 से अधिक जाएगा। इससे पहले वाला प्रॉफिट का केस था, तो यहाँ पे जो डेटा जा रहा था वो 100 से अधिक जा रहा था। अब ये हानि का केस यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट में, तो ये 100 से कम आ गया है। यही चीजें तो समझनी है ना। प्रॉफिट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस 100 से अधिक जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। लॉस के केस में वो 100 से कम जाएगा। चलो, एक और पेशकश आपके पास, देखो, अब ऐसे भी तो वैल्यू आ सकती है ना। चलिए, इन क्वेश्चनों की भी उतनी प्रैक्टिस करनी है जितनी आप पीछे वाले क्वेश्चन की कर रहे हो, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपके पास देखो,
16 इंटीजर 2/3%। अब इसको आप शॉर्टकट से बना तो सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से ज्यादा टाइम लगेगा रेशियो मेथड के बगैर। ठीक है, अगर रेशियो मेथड से उड़ाना चाहोगे तो रेशियो मेथड से उड़ा सकते हैं, अगर आप शॉर्टकट से उड़ाना चाहते हैं तो शॉर्टकट से उड़ा सकते हैं। बट शॉर्टकट में आपको पॉइंट में वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। समझ में आ रही है बात? चलो, 16 सही 2/3% का लॉस, 8 सही 1/3% का कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? क्या क्या ऑप्शन है? 620, 624, 605, 750। ठीक है, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। मजेदार क्वेश्चन आ गया है। अब ये समझो कि टाइप 1 जो आप पढ़ रहे हो ना, टाइप 1 में जो आपका मॉडरेट क्वेश्चन या आप टफ क्वेश्चन बोल सकते हो जिसको, वो आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग रहा होगा यहाँ पे। चैलेंजिंग भी नहीं है आपके, देखो पहले आपके पास डेटा क्या है, 480 रुपए में सेलिंग प्राइस है ना, आपको 480 रुपए में बेचा गया है। अब मेरा आप सिंपल से यहाँ पे रूल समझो, देखो अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊंगा तो बेसिक से हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 16 सही 2/3%, इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था जब मैं आपको परसेंट पढ़ा रहा था, परसेंट आपके पास दो तरीके के होंगे, जैसे 10%, 20% या 25%, कुछ डेटा ऐसे होंगे, कुछ डेटा आपके पास परसेंट में ऐसे होंगे, है ना। इनको हम बनाते हैं कौन से मेथड से, रेशियो मेथड से, है ना। इनके लिए परफेक्ट मेथड कौन सा है, रेशियो मेथड है। इनके लिए परफेक्ट मेथड कौन सा था परसेंट में, सक्सेसिव मेथड था। ठीक है, हालांकि दोनों से आंसर निकल जाता है, बट जहां से आंसर जल्दी निकलेगा हम उस मेथड का प्रयोग करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको लॉस का केस दिया हुआ है, लॉस के केस क्या है, 16 सही 2/3%। मुझे बताओ 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बताओ। 1/6, 1/6 होता है। क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है, 1/6 कहां से आया, अभी भी बता दो, क्योंकि अभी टाइप 2 में हम आए नहीं, टाइप 1 में ही आए हैं। अरे भैया परसेंट हटते ही बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, जब भी परसेंट को आप चेंज करते हो फ्रैक्शन में तो क्या आता है, बटे में 100 आता है। क्लियर है, ये वैल्यू आपके पास 1/6 आ गई, लेकिन लॉस का केस है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, माइनस। और आपको मालूम होगा, ठीक, यह तो आपके पास लॉस हो गया। अगर आप इसकी वुल वैल्यू निकाल रहे हो तो 6 में से 1 को माइनस करो, कितना आएगा, 5/5 आपका 6 आपका आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपकी होती है कॉस्ट प्राइस, ये वैल्यू आपकी होती है सेलिंग प्राइस। होती है कि नहीं होती है, बताओ कितना आ रहा है, 624 आ रहा है। ये वैल्यू आपकी कितनी है, एसपी है, ये वैल्यू आपकी सीपी है। क्लियर है। दूसरा केस हमारे पास क्या है, प्रॉफिट का है, प्रॉफिट का केस है। और प्रॉफिट का केस क्या है, 8 सही 1/3%, कितनी होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/15, 1/12। चलो 8 या 24 और 1 25/3%, हटाओ बट्टे में आ गया 100, 25 चौको 100, 4 तिया 12, यानी 1/12 आ गया। प्रॉफिट का केस है, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है भाई, प्रॉफिट के केस में पॉजिटिव, लॉस के केस में नेगेटिव, है ना। जैसे हम परसेंटेज में पढ़ते, जहां पे इंक्रीज होता था तो पॉजिटिव लेते थे, जहां पे डिक्रीज होता था वहां पे नेगेटिव लेते थे, यही तो कर रहे हैं हम, है ना। अब वुल वैल्यू क्या आएगी, 12 और 1 13/12। तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस ये हो गया। तो रेशियो मेथड हमारा क्या कहता है, एक तरफ सीपी लिखो, एक तरफ एसपी लिखो, एक तरफ क्रय मूल्य लिखो, एक तरफ विक्रय मूल्य लिखो, है ना। अगर मैं पहले की बात करूं लॉस वाले की, तो लॉस का केस क्या था, पहले कॉस्ट प्राइस 6 था, अब बाद में हानि होके एक की हानि हुई तो कितना हो गया, अब 5 हो गया। प्रॉफिट के केस में अगर आप यहां पे देखेंगे तो पहले आपके पास जो कॉस्ट प्राइस था सर वो आपके पास 12 था, बाद में कितना हो गया, 12 और 1 13 हो गया, क्योंकि प्रॉफिट का केस है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको यहाँ पे फाइनल डेटा चाहिए कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, मुझे आप एक चीज बताओ। मैंने आपको पहले दिन से हमेशा मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, अलग अलग है,
सेलिंग प्राइस आपके पास अलग अलग है। सेलिंग प्राइस पे जो है ना वो इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव, चेंजेस आते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे चेंजेस तो नहीं आने चाहिए। कॉस्ट प्राइस आपका सेम होना चाहिए, या तो 100% होगा तो 100%। अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ना 6 और 12 है, तो कॉस्ट प्राइस कभी भी आपके पास अलग अलग नहीं हो सकते एक वस्तु के। आपने मार्केट में गया, आपने ये सामान खरीदा, एक आर्टिकल आपने अगर ये 100 रुपए का खरीदा है, अब आपके हाथ में जब ये आ गया, जब आपने 100 रुपए खरीदा, अब आपकी मर्जी है, आप इसको लॉस में बेचो, आप इसको प्रॉफिट में बेचो। वो सेलिंग प्राइस का केस है, उसको आप कितने में भी बेचो, वो आपके हाथ में। बट कॉस्ट प्राइस जो आपने दाम खरीदा है 100 रुपए का, तो 100 रुपए का ही होगा। लॉस के केस में भी 100 का होगा। आपने अगर माना लॉस में बेचा है, उसको 100 की जगह 80 में बेचा है, तब भी आपका कॉस्ट प्राइस 100 था। अगर आपने 100 की जगह उसको 120 में बेचा, तब भी आपका कॉस्ट प्राइस 100 था। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे टास्क हमारे पास ये है कि हमें कॉस्ट प्राइस को सेम करना है। क्या करना है? कॉस्ट प्राइस के रेशियो को हमें सेम करना है। तो सेम कैसे हो गए? 6 है 12, या तो एलसीएम निकालो 6 और 12 का। या आप ये कर सकते हैं कि ये 12 है तो 6 के साथ 2 का गुना करो। अगर इधर 2 का गुना हुआ है तो इधर भी 2 का गुना होगा, ताकि इनकी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आपके पास जो असली रेशियो बन के आया वो आ गया 12:10, और आपके पास 12:13। यही तो बन के आया आपके पास सीपी का, ये हो गया आपके पास एसपी का। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? 12 गुना गया 12, या तो आपस में काट सकते हो आप अभी भी, ठीक। क्रॉस में भी काट सकते हो, जैसे मैंने 2 से काट दिया 6 बार, 2 से काट दिया इसको 5 बार, तो 12 छके 72, 13 पंजे कितना हो जाएगा? 65। 13 पंजे आपके पास 65, आपके पास डेटा हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, आपको दिया हुआ क्या है? 480 रुपए में बेचा गया, 480 रुपए में बेचा गया है, ठीक। हमें निकालना क्या है? इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास, प्रॉफिट का रेशियो आ गया 12:10, 2/12। 12 आपके पास 480 दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 65 है, हमें इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ना, यानी आपका जो अब नया का प्रॉफिट आ गया है, तो आपके पास नया प्रॉफिट क्या आया यहाँ पे? सेलिंग प्राइस 13 है, यहाँ पे आपके पास सेलिंग प्राइस क्या है? आपके पास 10 बन के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई डेटा मिस कर दिया है क्या? 1 मिनट, यहाँ पे कितना आ रहा? माइनस करके, माइनस करना इसको। 12 में से 5 7, 7 आपके पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा कितना अंतर आ रहा है? 7 का अंतर आ रहा है। यही जो अंतर आपके पास है, कितने का है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 7। क्या ये 7 यूनिट का मान है? नहीं, 7 यूनिट का मान नहीं है। यानी हमें इसको 107%, 16 सही 2/3% के लॉस और 8 सही 1/3% के प्रॉफिट को कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? कुछ तो यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। 12 और 10, कितने का प्रॉफिट कमाना है अतिरिक्त? 2। 2 आपको कमाना है, 2 का प्रॉफिट, यानी 12 और 10 पे कितने का रेशियो था आपके पास? 2 का था, यानी 102। 48 गुना के 102 करना जरा एक बार, कितना हो रहा है? कितना आ रहा है डेटा? मल्टीपल करके देखना। क्या है कि स्थान पे 16 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। 6 आ रहा है मतलब, ठीक है। ये तो 102 तो नहीं होगा यहाँ पे, ज्यादा वैल्यू हो रही है। तो मतलब हम यहाँ पे कहाँ पे डेटा मिस कर रहे हैं? ये डेटा आपके पास आ गया, ये डेटा आपके पास सेम सेम आपके पास डेटा आ गया। ये आपके पास 144 हो गया, ये आपके पास 10, और ये 103 हो गया। बेसिक से बनाने पे हो रहा है ये? बेसिक से बनाने पे ऑप्शन सही है ना हमारे? 620 624 605, 620 624, 620 624, ठीक है। बेसिक से जा रहे हो तो क्या आ रहा है आपके पास? बेसिक से, बेसिक से तो लॉन्ग पड़ जाएगा ना दोस्त। 1 मिनट, हमारे पास बात हुई है यहाँ पे भी बेचने की, और यहाँ पे भी बात हुई है किधर? बेचने की भी बात हुई है। दोनों जगह सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। हम रेशियो सेलिंग प्राइस से ट्राई करो जरा। 480/10 गुना गया 13, इसको कितना आ रहा है?
आ रहा है क्या? 8 तिया 24, इकाई के स्थान पे 4, ये आ रहा है मल्टीपल करके, पूरा मल्टीपल करना जरा। 48 गुना गया 13। सेलिंग प्राइस का केस था, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं लेना था, इसलिए हमारा गलत हो रहा था। देखो ध्यान से दोबारा क्वेश्चन को देखेंगे एक बार, क्या हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है, दोबारा देखेंगे यहाँ पे। हमारे पास कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का आपके पास 6 था पहले, बाद में कितना हुआ, बाद में कितना हुआ 5। ये लॉस का केस है, प्रॉफिट का केस में क्या होगा, देखो ये 12 है और ये आपके पास 13 है, ठीक है। अब आपको जो डेटा दिया है ना सर, ये 480 जो है, ये सेलिंग प्राइस है। क्या है आपके पास ये सेलिंग प्राइस। जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है, तब हमें क्या होता है, 16 सही 2/3% का लॉस होता है। यानी ये 480 की जो वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं इस लॉस वाले से रिलेटेड है। इसी लॉस का तो रेशियो हमारे पास 1/6 था, और 1/6 यानी लॉस से हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे खरीदने की बात होती, तब तो हम यहाँ पे 480 के बटे में 6 लिखते। लेकिन यहाँ पे बेचने की बात हुई है, बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस, यानी ये 5 यूनिट का मान, सॉरी 5 यूनिट का मान है। लेकिन अभी हमें रेशियो क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो रेशियो बराबर करने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से बराबर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें सेम करना पड़ेगा ना, 12-12। कॉस्ट प्राइस क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, 480 है। अब आपको बोला है 8 सही 1/3% का प्रॉफिट कमाना है, तो 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू था 1/12, और इसका रेशियो निकला 12 और 13। ये इसका कॉस्ट प्राइस, ये इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बेचने के लिए बोला है कितने में बेचा जाना चाहिए, ताकि उसको 8 सही 1/3% का प्रॉफिट हो। तो आपके पास यहाँ पे जो डेटा आएगा वो 13 यूनिट आएगी। अब 0 से 0 काटोगे, तब आपके पास 48 इंटू 13 आपके पास आएगा 624, इसका आंसर आ। समझ में आ रही है बात? बताओ कोई दिक्कत है इसमें? टास्क सिर्फ ये था कि हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को सेम करना है। मैंने आपको बोला है ना, कोई भी आर्टिकल है, अगर आप किसी भी कीमत पर उसे खरीद रहे हो, अगर आप लॉस के केस में बेच रहे हो तो 100 से कम आएगा। अगर आप प्रॉफिट के केस में बेच रहे हो उसको, तो आपके पास 100 से अधिक वैल्यू आएगा। कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगा एक आर्टिकल का। सेलिंग प्राइस अलग अलग तरीके से चेंज हो सकता है, आपकी मर्जी, आप 20% प्रॉफिट में बेचो या 20% लॉस में बेचो, 10% प्रॉफिट में बेचो 10% लॉस में बेचो। में दिक्कत वाली बात क्या है, मुझे बताओ यहाँ पे, बोलो। 12 समझाना है, ठीक है। देखो आपके पास कोई डेटा है 100%, है ना। आपके पास कोई सामान है, आपने खरीदा जब उसको, उस टाइम उसका रेट था 100%। जब आपने इस सामान को 480 रुपए में बेचा, पहले माना इसका मूल्य कुछ भी था, एक्स था। यहां देखेंगे सब लोग, ध्यान देंगे। 480 रुपए में जब आपने कोई सामान बेचा, ठीक, तब 16 इंटीजर 2/3% का लॉस हो रहा था। अगर सपोज डेट जब मैंने वो आर्टिकल खरीदा है, तो उस टाइम वो क्या होता है, 100% होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। सपोज डेट रुपए में वो वैल्यू क्या थी, उस टाइम एक्स थी। अब यहाँ पे हानि हुई है, तो 100 से कम जाना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, तो 100 से अधिक जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो 100 वाले से आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है ना, इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, कि ताकि आपको क्या हो, इतने का प्रॉफिट हो जाए, ये डेटे। अब 8 या 24 और एक 25 बटे कितना हो जाएगा, 3। 25/3 में अगर आप इसका भाग लगाओगे, किसका, यहाँ पे 25/3 आपके पास डेटा ये है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करोगे, या इसको आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, सपोज डेट, इसका भाग लगाओगे आप, तो 8 पॉइंट समथिंग आपके पास डेटा आएगा। तो 100 से अधिक कितना होगा, 108 समथिंग होगा। यहाँ से अगर माइनस पीछे आओगे, तो वन आपका 16 दशमलव लगभग वैल्यू आएगी, 16.2 के आसपास वैल्यू आएगी आपके पास। 3 सेकंड, 16.6 के आसपास आएगी। इधर माइनस आओगे, तो 100 में से 16.6 को माइनस करना पड़ेगा, वो डेटा आएगा। तो बेसिक से हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक। लेकिन मैंने आपको बोला है ना कि रेशियो से आप कैसे बना सकते हैं। देखो आपके पास कोई आर्टिकल 100% है, ठीक है। जब आपने खरीदा उस टाइम ये क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस था। अब आप इसको, जब ये आपके हाथ में आ गया है, तब ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस।
अब आप इसको लॉस में बेचो या आप इसको प्रॉफिट में बेचोगे। प्रॉफिट में बेचोगे तो 100 से अधिक जाएगा, लॉस में बेचोगे तो 100 से कम जाएगा। लेकिन प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है परसेंट में। क्या दे रखी है आपको? परसेंट में आपके पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब पहली जो वैल्यू दे रखी है लॉस की दे रखी है 16 सही 2/3%। जब आर्टिकल को लॉस हो रहा था तो लॉस कब हुआ? जब 480 रुपए में वो बेचा गया। हमें मालूम अभी भी नहीं है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, और कॉस्ट प्राइस से हमें मतलब भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस में ही जाना है। इसलिए हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमारा हमेशा क्या होता है? 100% होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये वैल्यू की आपकी आ गई 1/6 और ये नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब आपका लॉस है, तो लॉस के केस में ये आपके ऐसा लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये नीचे वाली वैल्यू तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होती है। कल मैंने आपको बताया था। अगर आपको 6 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा तो ये 5 आएगा, ये आपके पास 6 आ गए। ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस। 8 सही 1/3% का प्रॉफिट कमाना है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/12। प्रॉफिट का केस है इसलिए पॉजिटिव लगाया है। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13/12। 13 हमारा हो गया, 12 हमारा हो गया सीपी, 13 हमारा हो गया एसपी। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा सेलिंग प्राइस, नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डेटा देखना है सबसे पहले, क्योंकि देखो यहीं पे हमें पता चल रहा है कि आपके पास कॉस्ट प्राइस 12 यूनिट है, यहाँ पे आपके पास 6 यूनिट है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका कॉस्ट प्राइस अलग अलग आ जाए। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने आपको बोला है ना, ये मार कर रही है, या कोई भी आर्टिकल आपके पास है, आप मार्केट गए, आपने एक बार खरीद दिया उसी को। अब उसी आर्टिकल को आप पहले 20% लॉस पे बेच रहे थे। माना वो आर्टिकल पहले 100 रुपए का था, आपने उसको 20% की लॉस पे बेच दिया, ठीक। तब भी उसका कॉस्ट प्राइस 100 ही था जो आपने शुरुआत में खरीदा। बाद में माना आपने क्या कर दिया, वो 20% के प्रॉफिट में बेच दिया, लेकिन आपने खरीदा तब भी कितने का था? 100% का ही खरीदा था। इसलिए कॉस्ट प्राइस कैसे चेंज हो जाएगा बताओ? तो कॉस्ट प्राइस को सेम करने के लिए हमें रेशियो बनाने पड़ेंगे। तो पहला जो रेशियो था वो लॉस का था। पहला रेशियो कहां से बनेगा? यहां से बनेगा, लॉस से। और लॉस में पहले आपके पास कॉस्ट प्राइस 6 था, जब लॉस हुआ 6 पे, जब 1 का क्या हुआ? हानि हुआ, लॉस हुआ 6 माइनस 1, अब कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 5 हो गया। फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट का केस, कि हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। प्रॉफिट में हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है 12, 12 रुपए पे 1 का प्रॉफिट, यानी अब हो गया ये 13 का। मतलब 12 का सामान आपने 13 में बेचा, ये प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अभी भी आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है। कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए, चाहे आप उसको लॉस में बेचो या आप उसको प्रॉफिट में बेचो। एक ही आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से। अरे माना आपके पास कोई वैल्यू है, ये 6:5 का मतलब क्या है? 6/5। अगर ये आपके पास 12 है और इसको आपको 12 बनाना है तो 6 के साथ किसका गुना करना पड़ेगा? 2 का ही तो गुना करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर 2 का गुना करोगे तो यहाँ पे भी 2 का गुना करना पड़ेगा, ताकि इसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, इसको काटो कितना आएगा? 6/5 ही तो आएगा लास्ट में, फिर से वही वैल्यू। उसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए हम इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे। अब जो हमारे पास रेशियो आया है बनके, वो हमारे पास क्या आया है? देखो, यहां से आया है 12 और यहां से आया है 10। यहां से आया है 12 और यहां से आया है 13। पहले माना आपके पास लॉस था तो 12 का सामान 10 में बिका तो लॉस हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है पहले केस में, ये वाला। दूसरा केस क्या है? 12 का सामान 13 में बिक गया तो पता चल रहा है फायदा हो रहा है, ठीक है। अब आपको दिया हुआ क्या है? आपको 480 रुपए दिया हुआ है। ये 480 रुपए में जब आपने वो आर्टिकल बेचा तो उस टाइम आपको प्रॉफिट हो रहा था इतने का, सॉरी लॉस हो रहा था आपको, ठीक। और लॉस के केस में आपके पास जो सेलिंग प्राइस बन रहा था, वो सेलिंग प्राइस आपका क्या था? यही तो था ऊपर वाला। यही तो 16 इंटीजर 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है, सॉरी रेशियो वैल्यू है, ये वाली ऊपर वाली। यही तो है, 5 और 6। 6 और 5 बाद में हमने उसको 12 और 10 बना दिया। ये आपके पास 10 यूनिट का मान है। हमें बोला है कि इतने का लाभ कमाना, तो उसे कितने में बेचना चाहिए? तो बेचने की बात हुई है, सेलिंग प्राइस की बात हुई, तो सेलिंग प्राइस से ही कंपैरिजन करेंगे ना, कॉस्ट प्राइस क्यों लेंगे? है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये 13 यूनिट।
यानी हमारे पास जो दिया हुआ था वो 10 यूनिट का मान था, हमें निकालना जो है वो 13 यूनिट का मान है। ठीक है, इसको काटोगे तो यही तो आपके पास कितना बन के आ रहा था, 624 आपके पास बन गया। क्या अभी भी कोई दिक्कत है, मुझे बताओ। क्या, कौन से चारों, मतलब ये वाले डेटा, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा हमेशा। आप इसकी बात कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो, ये लॉस के लिए रेशियो है, ये प्रॉफिट के लिए रेशियो है। सेम क्यों होगा, यहाँ पे सेम नहीं होगा ना, यहाँ पे ओवरऑल आपको थोड़ी ना बताना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, यहाँ पे तो आपको बताना है किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। हमें रुपए की वैल्यू निकालनी है, परसेंट की वैल्यू नहीं निकालनी है। अगर परसेंट की वैल्यू निकालनी होती तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते और फिर यहाँ पे अंतर देख लेते। समझ में आ रही बात, यहाँ पे आपको डेटा रुपए में दिया हुआ, आप एक चीज समझो मेरी बात को, देखो आपने मैथ्स पढ़ी होगी अच्छे से, है ना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, गूगल खुल गया इधर, देखो आपके पास अगर कोई डेटा है, जैसे आपके पास माना 480 था, तो 480 क्या था, रुपए में था क्या आपके पास, बताओ। ये रुपए में था, अपॉन में जो वैल्यू होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, इसकी जो यूनिट होगी और इस नीचे वाली की जो यूनिट होगी वो सेम होगी, तभी तो यूनिट से यूनिट कटेगा। समझ में आ रही है बात। अगर अपॉन में आपके पास कोई डेटा है, जैसे माना अब हमारे पास क्या था, 10 था, तो ये 10 यूनिट मान लो या 10% मान लो, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू होगी वो यूनिट में होगी, ताकि आपकी ये वैल्यू कट जाए और हमारे पास जो रेट दिया हुआ है वो रुपए में होगा, सिंपल सी बात है। कभी ऐसे हो सकता है कि आपके पास ऊपर वाली वैल्यू माना ये परसेंट में दे दी, तो पक्का ये डेटा यहाँ पे माना कुछ रुपए में दिया होगा और यहाँ पे जो होगा वो भी माना रुपए में होगा ऐसे। अब रुपए से रुपए कटेगा और फिर आपको परसेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो परसेंट निकल जाएगा। यही तो आपके पास तरीका होता है, बाकी कोई दिक्कत है इसमें, बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें अब, बताओ। लॉस के लिए अलग रेशियो बनाओ, प्रॉफिट के लिए रेशियो अलग बनाओ, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन होगा, यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस बोला होता, यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस बोला होता तो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो था शुरू में तो वो लेना था। समझ में आ रही बात। कभी कभी ऐसा भी आगे आएगा कि आपको कॉस्ट प्राइस वगैरह निकालना होगा तो आपको 100% का यूज करना पड़ेगा, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 100%, 100%, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपके पास है, एक क्वेश्चन के साथ मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसलिए आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के करवा रहा हूँ, आपका कुछ रिवाइज नहीं हो रहा है। अगर वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है तो उसका ही मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे ला दिया है, का ही मैंने सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे ला दिया है, ठीक है। आपको क्या बोला है, जब कोई आर्टिकल 990 रुपए में सेलिंग किया जाता है, बेचा जाता है, तो 11 इंटीजर 1/9% का प्रॉफिट होता है, ठीक। 9 इंटीजर 1/11% का लॉस के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि डेटा चेंज है, पहला अंतर ये है। दूसरा चेंजेस ये है, वहां पे पहले शायद लॉस था, बाद में प्रॉफिट था। यहाँ पे पहले प्रॉफिट दे दिया, वहां पे लॉस दे दिया। तो अगर आपको रेशियो वैल्यू बनानी आ रही है, रेशियो लिखना अगर आपको आ गया है ना, तो आधा काम तो आपका वैसे ही खत्म हो गया है, ठीक है। आधा काम तो आप लोगों का वैसे ही खत्म हो गया है। कितना आ रहा है आपके पास, अब देखो, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया वो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और जिसको रेशियो मेथड अभी भी टफ लग रहा है ना, वो बेसिक से जाओ और बेसिक से कम एक पेज की कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। बेसिक से 100% वाले में अगर आप कर रहे हो ना, 100% वाले में अगर आप कर रहे हो तो 100% वाले से भी हो जाएगा। आप कंपेरिजन इधर जाओ, आप इधर जाओ, यहाँ से इनका अंतर ले लो, लास्ट वाले का इसका अंतर ले लो, तो वही तो रेशियो तो लगाना ही पड़ेगा ना दोस्त, बिना रेशियो के काम थोड़ी ना चढ़ेगा। देखो, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 990, ठीक है। इस रुपए को तो साइड कर दो, ये सेलिंग प्राइस है। ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। पहला है प्रॉफिट का केस,
ये रेशियो तो लिखना ही नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे। ये तो मैं शुरुआत में इसलिए लिख रहा हूँ कि चलो बताओ कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 11 इंटीजर 1/9 की 9 होगी, 1/9 होगी। याद है आप लोगों को 1/9। प्रॉफिट का केस है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब वोल वैल्यू कैसे निकलती? 9 और 1 10/9। समझ में आ रही बात? ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? दूसरा हमारे पास है लॉस केस कि हमें इसको इतने का लॉस करना है इसमें। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? इसका मान क्या होगा? 11 9 99 प्लस एक 100/11 कितना होगा? 1/11। 1/11। और यहाँ पे लॉस का केस है तो माइनस होगा, तो 11 में से एक माइनस हो गया 10/11। ये हो गया सीपी, ये हो गया आपके पास एसपी। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखते हैं। क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखते हैं। हो गया है? नेक्स्ट बढ़ू? करना करवाना नहीं है क्वेश्चन? करवाना है? देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना? कॉस्ट प्राइस पहले, अगर आपके पास पहला प्रॉफिट का केस, आप अपने याद के लिए शुरू में ऐसे लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा तो करना नहीं, यहाँ तक ये भी नहीं लिखना है, ये दोनों भी नहीं लिखने हैं। सीधा वोल वैल्यू आपको पता चलनी चाहिए कि आपके पास परसेंट में ये है, इतना इसका इतना हो रहा है, प्रॉफिट है तो आपके पास एक जुड़ जाएगा, लॉस है तो एक हट जाएगा। सर रेशियो लिखना है बस। ये लाइन तो सारी स्किप करनी है जो करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना? आपके पास 9 पहले आर्टिकल था। अब 9 पे कितने का फायदा हुआ? एक का कितना हो गया आर्टिकल? अब 10 रुपए में बेचा। 9 का सामान 10 में बेचा, एक का फायदा +1। मैंने आपको शुरू में ही कहा है ना, ये आपका क्या होता है? इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। लॉस के केस में हमें चाहिए लॉस। कितने का लॉस? इतने का लॉस, ताकि उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अगर हमें इतने का लॉस चाहिए तो उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है? तो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 11 है, और सेलिंग प्राइस आपके पास क्या है भैया? 10 है। फिर से वही केस बन के आ गया आपके पास। सीपी आपका अलग अलग आ गया है, तो सीपी कभी भी आपका अलग नहीं आएगा। रेशियो में कभी भी सीपी आपका अलग नहीं आएगा। एक आर्टिकल की अगर बात हो रही है ना? इसका यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, 9 के साथ आप 11 का गुना कर दो, इस 11 के साथ 9 का गुना कर दो, आपस में उल्टा कर दो। अगर यहाँ 11 से गुना हुआ है तो यहाँ पे भी 11 से होगा। अगर यहाँ पे 9 से गुना है तो यहाँ पे भी 9 से गुना होगा। समझ में आ रही बात? तभी तो ये 99 होगा, ये भी 99 होगा। अब देखो आपके पास, अब जो यहाँ पे रेशियो बना है वो रेशियो क्या बना है? कॉस्ट प्राइस का आपके पास 99 बना है, या आपके पास 110 बना है, ठीक? या आपके पास 99 बना है, या आपके पास 90 बना हुआ है। या आपका प्रॉफिट का था, या आपके पास लॉस का था। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा ना, या तो इसको काटो अगर काट सकते हो क्रॉस में, या फिर आपको दिया हुआ क्या है? आपको 990 रुपए दिया है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, जब आप आर्टिकल को 990 रुपए में बेचते हो तब कितने का प्रॉफिट होता है? 11 सही 1/9% का प्रॉफिट होता है। लेकिन हमें उसी आर्टिकल पे 9 इंटीजर 1/11 का लॉस चाहिए। उसी आर्टिकल पे हमें क्या चाहिए? लॉस चाहिए। कितने का? इतने का। तो उसे अब किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो दोनों जगह बेचने की बात हो रही है, तो मतलब हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के रेशियो से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगर कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं था शुरू से क्यों लिखा? शुरू से इसलिए लिखा क्योंकि जब तक कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होगा तब तक सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब ये जो डेटा आपको दिया हुआ है, ये किसका मान है? शुरुआत में क्या हुआ था? प्रॉफिट, यानी ये 110 यूनिट का मान है भाई। आपको नया वैल्यू निकालना क्या है? अब किस कीमत पे बेचना चाहिए? लॉस का केस कौन सा है? ये नीचे वाला है ना लॉस का केस। और लॉस का रेशियो हमारे पास ये है, सीपी का ये है, सेलिंग प्राइस का ये है। यानी इसको 90 की उस पर बेचना चाहिए। ये यूनिट में है, ये यूनिट में, यूनिट से यूनिट खत्म। और ये 990 क्या है? रुपए में है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीरो से आपका जीरो कट, 11 से ये 9 बार कट, तो 9 × 9 आपका कितना हो जाएगा? 81, 810 रुपए। यानी आपको उस आर्टिकल को 810 रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है? आपको उस आर्टिकल को 810 रुपए में बेचना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि आपको इतने परसेंट का क्या होगा? लॉस होगा। अब बताओ, अभी भी किसी को कोई समस्या है भाई?
इस मेथड से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे और जिनको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। और कल भी मैं करवा रहा था आपको ऐसे ही, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े इसमें। 1 घंटा होने वाला है, पता ही नहीं चलता टाइम का। चलो, एक और क्वेश्चन आपके पास है। 3 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक टाइप का आपको मैं। चलो इसको निकालो जल्दी से, ये तो आना चाहिए ना। जब कोई आर्टिकल 1050 रुपए में बेचा जाता है तो 12.5% का लॉस होता है। 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? जब भी ऐसा केस होता है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको कॉस्ट प्राइस इक्वल करना है। आपको कॉस्ट प्राइस इक्वल करना पड़ेगा। बताओ, 1000, 1200, 1500, 1300। जिसको 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू मालूम होगी कि 1/8 होती है, वो डायरेक्ट लिखेगा। तो मालूम नहीं होगी, फिर उसकी पहले वैल्यू निकाल रहा होगा। 12.5% मतलब आपका 1/8। 25% का मतलब आपका 1/4। अगर लॉस का केस है सर तो ये माइनस होगा। अगर वो प्रॉफिट का केस है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा यार। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 15 तो आ रहा है। ये बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन का ही खेल तो है सारा, है ना। जो जो आप कर रहे हो सारा कैलकुलेशन का खेल है। बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बताना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। बताना तो मुझे पड़ेगा ही वैसे भी, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी हुई है। चुनाव में नहीं होती पीठासीन अधिकारी की, वैसी ड्यूटी तो हमारे यहाँ पे भी। 12.5% लॉस का पहला केस है। ये कितना होगा? 1/8। 1/8 होगा 12.5% की वैल्यू। लॉस का केस है, माइनस लिखो। प्रॉफिट का आपके पास क्या है डेटा? मुझे बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 25% के, यानी 1/4 का, तो पॉजिटिव। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का भैया रेशियो लिखिए, ठीक है। पहले आपके पास आएगा लॉस के केस के लिए। ध्यान रखना, पहले लॉस की बात। और ये आपकी जो बात हो रही है, ये इस पे हो रही है। 1050 रुपए में जब कोई आर्टिकल बेचा गया, तब वो 12.5% के लॉस में था। क्या था? 12.5% का लॉस में। लेकिन हमें कमाना है 25% का लाभ, क्योंकि हम बेईमान दुकानदार हैं। ये समझ लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बेईमानी हमारे सर पे डोल रही है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, या आपके पास कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है आपके पास? ये कॉस्ट प्राइस। अगर मैं पहले बात करूं लॉस के लिए, तो लॉस की जो रेशियो बनेगी, सीपी अगर आपका 8 था, तो 8 पे 1 का लॉस हो रहा। 8 माइनस 1 कितना होगा? 7। या इसी को ऐसे तो बना रहे थे हम, 7/8। ये ऊपर वाला एसपी, ये नीचे वाला सीपी। कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट के केस में क्या होगा सर? 4 का सामान है, 1 का प्रॉफिट कमा दिया, कितना हो गया? 5/4। क्या हो जाएगा? 5/4। कभी गलती मत करना, 5/4, 5 इधर लिख दिया, 4 इधर लिख दिया, गुड़ का गोबर हो जाएगा। है ना? समझ में आ रही है बात? ये आपके पास सीपी कितना हो गया? अब 8 हो गया, ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो एक आर्टिकल को अगर आप बेच रहे हो, तो उसका कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो सकता है, जब आपने एक बार वो मार्केट से खरीद दिया है ना। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, आप देहरादून आए, आपने कोई आर्टिकल खरीदा यहाँ पे 10,000 रुपए का, आप उत्तरकाशी चले गए या किसी दूसरे शहर में चले गए। आप उसको कभी लॉस में बेच रहे हो, कभी प्रॉफिट में बेच रहे हो, लेकिन आपने खरीदा तो उसको 10,000 रुपए में ही था ना, है ना। या दोबारा जाओगे मैं तलवार लेके, 10,000 में क्यों बेचा था? 8,000 में चाहिए था मुझे। कभी बोल रहे, कभी उसको 8,000 दे दिए, फिर 2 4 दिन बाद फिर चले गए, उसको 6,000 दे दिए, फिर वो गला काट देगा आपका, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? कॉस्ट प्राइस सेम करना है। तो ये 8 है, ये 4 है, तो किसको सेम कर सकते हो? यहाँ पे 2 से गुना कर दो, क्योंकि 8 बन जाएगा। यहाँ 2 से गुना हुआ है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो। अब जो आपकी वैल्यू आई है 8:7, और यहाँ पे आया है 8:10। अब कॉस्ट प्राइस हो गया है सेम। और हमें किससे लेना है? यहाँ पे लेना देना किससे? सेलिंग प्राइस से है। अब आपके पास जो ये 1,050 दिया था, जब आपने वो आर्टिकल 1,050 में बेचा, तो इतने का लॉस हुआ है। और लॉस में आपके पास जो सीपी है, सॉरी, जो आपके पास एसपी है, वो कितना है? 7 है। ये 7 यूनिट का मान है। और ये डेटा क्या है? रुपए में। ये यूनिट लिखो, परसेंट लिखो, ठीक। इनटू हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का रेशियो है ना।
तो 10 यूनिट का मान भैया निकालना है। 7 एकम 7 कितना जाएगा, 7 पंजे 35, 150, 1500 रुपए। क्या गया आपके पास से, 1500 रुपए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ तक आगे बढ़े। अब इसमें 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने बैक टू बैक इस क्वेश्चन के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं ना, कि कॉस्ट प्राइस को, दोनों जो अलग अलग कॉस्ट प्राइस है वहां पे फंस जाता है, ठीक है। तो रिवाइज करना जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस का। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। 1 मिनट, कितने क्वेश्चन बचे इसके, बस लास्ट क्वेश्चन इसका। इसके बाद हम टाइप 2 में जाने वाले हैं सीधा। पहले टाइप के 14 क्वेश्चन, मतलब टाइप 1 भले लिखा हुआ, लेकिन टाइप 1 में ही कम से कम हमने 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। टाइप 1 में ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। चलो, एक आर्टिकल को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी तक जो बेचने की बारी हो रही थी कि 25% लाभ पे बेचा या हानि पे बेचा, है ना। चलो 20%, अब उसने परसेंटेज पूछ लिया आप लोगों से। 1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग बस। अगर ये आप लोग समझ गए तो सारा कंसेप्ट समझ जाओगे। यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, आपके पास 2% में वैल्यू थी, एक ये, आपके पास एक ये, रुपए में केवल एक वैल्यू थी। तो ऊपर कौन आएगा, रुपए वाला आएगा। नीचे कौन आएगा, परसेंट, और इनटू में कौन आएगा, परसेंट, ताकि परसेंट से परसेंट कटे। ये समझ रहे हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, रुपए में केवल एक डेटा है और आंसर भी सारे रुपए में है, आरएस में। तो आरएस यूनिट तो रहेगी ही रहेगी, बटे में परसेंट होगा, इनटू में परसेंट होगा, जो निकालना होगा, ताकि परसेंट से परसेंट कटे, रुपए में वैल्यू आएगी। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है ना सर 14, इसमें आपके पास दो डेटा है, एक आपके पास, दो डेटा आपके पास रुपए में हो गए। यानी 1 रुपए वाला यहाँ पे आएगा, 1 रुपए वाला यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन होगा कुंडली मार के बैठा हुआ, परसेंट। इतना हिंट मैंने दे दिया है, बस करो अब। बताओ, 20%, 15%, 37%, 30%। 20%, 15%। मुझे लगता है मैंने दूसरी बुक से क्वेश्चन दिया है आपको। आ रहा है आपके पास। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2022 का। हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को। कितना आ रहा है, 30%। कितना आ रहा है इधर, देखो। यकीन मानो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का, और 2022 3 फरवरी का है। डेट भी बता रहा हूँ, सर्च मार लेना यूट्यूब में, या फिर आप लोग गूगल से पेपर निकाल सकते हो, तो पक्का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और सेम डेटा आपके पास था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको बोला है एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट वैल्यू एक जगह आ गई। अभी तक क्या था हमारे पास, जैसे यहाँ पे रुपए में डेटा था, यहाँ पे परसेंट में, यहाँ पे परसेंट में, परसेंट से परसेंट कट रहा था, तो ऑप्शन रुपए में थे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको तुरंत देखना है कि आपके ऑप्शन जो है वो परसेंट में है या रुपए में है। अगर आपको क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आए ना, सबसे बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चन को पहचानने का, उसके ऑप्शन देखो। परसेंट में दे पूछा है, मतलब वो परसेंटेज वैल्यू आपसे चाह रहा है ना। अब आपके पास दो डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो 2200 रुपए में जब आपने किसी आर्टिकल को बेचा, उस पे आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। माना जब आपने आर्टिकल खरीदा, उस टाइम आर्टिकल का रेट था 100%, यानी उसका वो कॉस्ट प्राइस रहा होगा। रहा होगा कॉस्ट प्राइस। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता कि आपको 10% की हानि हुई, तो कितना परसेंट आता, 90। समझ में आ रही है बात, 100 से 10 कम। अब यहाँ पे बोल दिया है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 से ज्यादा जाएगा या कम। अरे लाभ के केस में सेलिंग प्राइस 100 से ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा, हर बार यही कह रहा हूं मैं। तो यानी 110% अभी ऊपर रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या है, 2200 रुपये। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, अगर ये रुपए में है तो यहाँ पे भी रुपए में आना चाहिए। कितना चाहिए आपको, 2600 रुपये बेचने में, तो इतना लाभ परसेंट क्या होगा। अगर मुझे 2200 की जगह इसको 2600 रुपये में बेचना है, रुपए से रुपए खत्म, 1 2, 1 2, ठीक है। के बाद 11 से काट दो, 11 से 2 बार, 11 से 1 बार 10, 2 से ये 13 बार, कितना आ गया,
130%, लेकिन 130% तो ऑप्शन में नहीं है। इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं ना, यानी उसने अपने जो उसका कॉस्ट प्राइस था क्रय मूल्य से कितने अधिक भी बेचा, 30% प्रॉफिट पे बेचा, यानी आंसर आएगा 30%। एक लाइन में आंसर खत्म। तो ये आपके पास मेंस में क्वेश्चन आया है, बताओ। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो भाई कोई भी क्वेश्चन आए हो, मेंस का सवाल हो, यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन हो, है ना, यूपीएससी सीसेट में भी इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए थे एक दो, देखा मैंने पेपर उसका, में भी आपके पास सीसेट में ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 140% आ जाए, क्या दिक्कत है, 40%। ऐसे भी हो सकता है लास्ट में आपके पास यहाँ पे 100 से कम वैल्यू आए, माना 80% आएगा, तब क्या होगा, 100 से कितना कम, 20 कम, कितने परसेंट का लॉस, 20% का। 100 से कम भी तो वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे ये भी तो दुकानदार कह सकता था कि 2200 का आर्टिकल था, 2000 में बेचना है। 2200 का आर्टिकल अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले 2200 रुपए में बेचा तो इतना हो रहा था, अगर उस आर्टिकल को मुझे 2000 में बेचना है तो मुझे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। आपके पास 100% से पक्का कम वैल्यू आती है ना, 100% से कम, माना यहाँ पे लास्ट में आ गया 80%, तो ये 80% 100 से कितना कम है, क्या मतलब ये नहीं कि 80% आंसर होगा, 100 से कितना कम है ये देखना जरूरी है। सारा खेल यहाँ पे 100 का चलेगा, परसेंटेज से लेकर, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, 100 का सारा रूल था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 100 का सारा रूल है। आगे आप डिस्काउंट पढ़ोगे ना, ये 100 आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है भाई। डिस्काउंट आप पढ़ोगे, वहां पे जो मार्केट प्राइस आपका होगा, मार्केट प्राइस को हम 100% लेंगे, क्योंकि वहां पे कॉस्ट प्राइस का कोई फिक्स नहीं होता है। कॉस्ट प्राइस कब दुकानदार चेंज कर दे ये उसके हाथ पे नहीं है, वहां पे फिक्स केवल क्या होता है, मार्केट प्राइस। जो आपके पास, माना आप शर्ट खरीद रहे हो या कोई आर्टिकल खरीद रहे हो, उसमें आपका एमआरपी लिखा होगा, वो फिक्स है कि इतना लिखा हुआ है बस। लेकिन दुकानदार आपको किस रेट पे आपको बेच दे रहा है, आपको दे रहा है मतलब आप खरीद रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट में चेंज होता है। लेकिन वहां पे फिक्स कौन रहता है, एमआरपी, तो वहां पे हम एमआरपी का काम करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बराबर अगर आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 हो रहा है, तो आपके डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट बटे एमपी होता है, यानी मार्केट प्राइस। यहाँ पे सीपी का यूज करते हैं, वहां पे हम मार्केट प्राइस का यूज करते हैं, बस इतना सा अंतर। प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया, परसेंट अगर समझ में आ गया तो डिस्काउंट एक दिन में ही खत्म कर देंगे। चलो, आपके पास आ गया है टाइप टू। अब टाइप टू में देखो भैया, यहाँ पे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ गए हैं तो थोड़ा सा इसका समझ लो, थोड़ा सा समझना है बस, समझ में आ गया। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास ये भी। आपको बोला है एक आर्टिकल आपके पास है, ठीक है, उसकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और उसके सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना है, 360 रुपए में। यदि प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो सेलिंग प्राइस का मान क्या होगा। ठीक, कोई सॉल्व नहीं करेगा, थोड़ा समझना है। आपको बोला है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर कितने का है, 360 का, यही तो लैंग्वेज है क्वेश्चन की। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बोला है, तो आपको मालूम है प्रॉफिट के केस में क्या आपका सीपी बड़ा होता है, तो बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू माइनस करते हो हमेशा, मैंने कल आपको बताया था। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा क्या, प्रॉफिट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस का मान ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। इसने लिखा तो पहले है कॉस्ट प्राइस, बाद में लिखा है सेलिंग प्राइस, उनका अंतर, तो बच्चे गलती क्या करते हैं ना, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर 360, और यहीं पे क्वेश्चन फंस जाता है। यहीं पे फिर 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, फिर बोलेंगे कि हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, गलत हो गया। यहाँ पे गलती क्या करता है, यहाँ पे एक्चुअल में होना ऐसा था, डेटा एक्चुअल में इसको लिखना ऐसा था, क्योंकि प्रॉफिट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस से आप जब कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। समझ में आ रही है बात, तो करो आप क्वेश्चंस को फटाफट। चलो, अब मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है डेटा, डेटा मैंने आपको यहाँ पे आपको समझा दिया है। परसेंट में एक वैल्यू, आपको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य रेट निकालना है, यानी रुपए आपका ऊपर रहेगा,
नीचे भी परसेंट वाली वैल्यू होगी, गुना में भी परसेंट वाली वैल्यू होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी डिफरेंस में आने वाला है। केवल टीचर पे ही डिपेंड मत रहो। अगर आदत बन जाएगी ऐसे कि हर क्वेश्चन मैं ही कराऊं यहाँ से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। थोड़ा सा बस सोचिएगा। तो कितना आंसर आ रहा है? हुआ? डी आ रहा है 1800। डी फोर केट। चलो देखो, मैंने आपको जब शुरुआत में पढ़ाया था तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है हमेशा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस बराबर हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब भी आपके पास अंतर वाला क्वेश्चन आएगा तो इस शुरू वाली लैंग्वेज पे मत जाना। लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। पहले उसने कॉस्ट प्राइस लिखा है, बाद में उसने सेलिंग प्राइस लिखा है। कितना आ रहा है? डी आ रहा है। बाद में उसने क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस लिखा है। तो मैंने बोला है इसकी लैंग्वेज पे कभी भी मत जाना, ठीक है। आपको दिमाग में इतना होना चाहिए भैया कि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो कभी भी इसको सीपी माइनस एसटी मत कर देना, ठीक। जब प्रॉफिट का केस है, हाँ, अगर यहाँ पे आपको बोला 20% का लॉस था, तब बिल्कुल हमारी लाइन बिल्कुल सही थी। लाइन हमारी क्या थी? बिल्कुल करेक्ट थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये सारी चीजें हमें जरूरत नहीं है। आपको दिया हुआ क्या है, आपको निकालना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको 360 रुपए दिया हुआ है, ये डेटा आपका रुपए में है, आरएस में है। इस पे हमें क्या हो रहा है? अंतर जो आ रहा है ना, वो कितने का अंतर आ रहा है? 360 का। यदि लाभ क्या है आपके पास? 20%। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में जब अंतर होता है ना, जब अंतर करते हैं, जब हम माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तब हमारे पास आर्टिकल बचता है 360 रुपए का। उस केस में हमें 20% का क्या होता है? फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है उस केस में? जब हम क्या करते हैं किसी आर्टिकल में, उसका सीपी और सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस और हम कॉस्ट प्राइस को डिफरेंस निकालते हैं, तो उसका जो डेटा हमारे पास 360 रुपए बचता है, उस केस में हमें 20% का क्या होता है? प्रॉफिट। यानी ये 360 जो है, ये 20% का मान है। समझ में आ रही बात? आपको क्या बताना है? विक्रय मूल्य का मान, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस के 100 से ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? विक्रय मूल्य का मान, प्रॉफिट का केस है तो 100 से ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 120%। परसेंट से हमारा परसेंट खत्म। 20 से इसको काटो 6 बार में। जीरो, 6 6 के 36 का 6 बच गया 3, 6 3 18 और 3 21, 2160 रुपए आंसर। ये है भाई तुम्हारे मेंस के क्वेश्चन। बताओ, कोई दिक्कत है अभी भी? बताओ, पूछ सकते हैं यहाँ पे, कोई डाउट है? अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे अंतर वाले और डिफरेंस वाले क्वेश्चन। मैं अब कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस वाले जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, वहां पे भी काम आएगा। वहां पे भी आपका डिफरेंस वाला मेथड आएगा कि आपके पास माना बोल दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो बताइए इनका आपके पास रेट या टाइम, आपसे कुछ भी आपसे पूछ दिया गया है, ठीक है, तो वहां पे भी आपके पास डिफरेंस बेस पे क्या आएगा? क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर हो गया तो आगे बढ़े। रटना बिल्कुल भी नहीं, कंसेप्ट समझना है कि हुआ क्या है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करूं तो आप आसानी से आंसर निकाल दो। आपको मालूम है ये वैल्यू है, ये इसका मान है, आपको ये निकालना है, उससे अधिक कर दिया। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे ना, इसके बाद डिस्काउंट बढ़ोगे, डिस्काउंट के बाद आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पे आओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आओगे, सारा कंसेप्ट ऐसी की तैसी हो जाएगी सारे कंसेप्ट की। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, दिमाग से समझने की कोशिश करना, बस रटना नहीं है। अगर रटना ही है तो उससे अच्छा फिर यूट्यूब से पढ़ लो। 30 30 सेकंड की वीडियो आती है यूट्यूब में, है ना। या फिर इंस्टाग्राम चलाते होंगे आप लोग। अच्छा हुआ इंस्टाग्राम इंडिया में है। आधा पब्लिक तो, आधा पॉपुलेशन तो हमारी वहीं बिजी है। कोई नाचने में बिजी है, कोई गाने में बिजी है।
है ना? नहीं तो सब मोदी जी के कॉलर पकड़े हुए बैठते कि हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि आधा रोजगार तो इंस्टाग्राम से मिल रहा है। ठीक है। और अच्छा हुआ हमारे दौर में इंस्टाग्राम नहीं था, तो मैं और हमारे साथ वाले पता नहीं कब तक जेल में होते अभी तक, है ना? कि अगर हमारे जमाने में इंस्टाग्राम होता। गलती से खोल देता हूँ मैं कभी हफ्ते में एक दिन की पोस्ट वोस्ट डालने के लिए, कि जैसे इंस्टीट्यूट का हो गया। जैसे ही खोलता हूँ उसके बाद, जैसे माना एक रील्स आ गई, पहले हंसने वाली रील्स, फिर रोने वाली, फिर गाने वाली, फिर नाचने वाली, 10-10 सेकंड में उसमें इमोशन चेंज हो रहे। जब आपके इमोशन ही आपके कंट्रोल में नहीं है भैया, तो फिर क्या होगा फिर? कितना आ रहा है आंसर बताओ फटाफट। कितना आ रहा है? 1000। अब क्लियर है मामला। दोबारा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एक बल्ला आपके पास है पेट, है ना? उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर आपके पास क्या है? 180। आपको मेन पॉइंट, आपको पकड़ आपके पास ये है। यहां से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बोला है, मतलब सेलिंग प्राइस से माइनस हुआ है कौन? कॉस्ट प्राइस। हालांकि पहले कॉस्ट प्राइस दे दिया है, वो कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंफ्यूज करने के लिए। यही इसी पॉइंट पे तो पकड़ता है एग्जामिनर। देखता है कि कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, या रटा हुआ है ना? आपके पास यहाँ पे जो 180 रुपए है ना भाई, ये 180 रुपए क्या है? 20% का वैल्यू है। जब आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अंतर आता है, तब हमारे पास 180 रुपए हमें बचते हैं। और 180 रुपए बचने पे हमें क्या होता है? 20% का लाभ होता है। यानी 20% का मान कितना हो गया? 180 हो गया। आपको विक्रय मूल्य बताना है, यानी 120% का मान बताना है। क्या आ रहा है? 1080। मल्टीपल सही किया है ना मैंने? ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। करोगे कैसे? 20 से सीधा इसको डायरेक्ट काट देना है। कितना आएगा आपके पास? जीरो से जीरो कट, 2 से ये 9। 1% का मान आ गया 9। आपको कितना चाहिए? विक्रय मूल्य 120 गुना गया 9 कर दो, 12 9 में 108 लो। तो करने की जरूरत भी नहीं। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन के ऊपर ही आप आधा सॉल्व कर सकते हैं यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। ये भी अंतर वाला क्वेश्चन। हाँ, अब क्वेश्चन थोड़ा मजेदार फंस रहे हैं। अब क्वेश्चन मजेदार फंस रहे हैं आपके पास। ठीक है। ये भी अंतर बेस पे है, थोड़ा सा डेटा चेंज है। चलो। जब कोई वस्तु 15% के प्रॉफिट में और 17% के लॉस पे बेची जाती है, तो इसके सेलिंग प्राइस में 96 रुपए का क्या आता है? डिफरेंस आता है। यदि इसे 10% के प्रॉफिट में बेचना है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस का मान क्या हो? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। ठीक है। पहले आपको प्रॉफिट हुआ 15 का, फिर आपको लॉस हुआ 17% का। 15 प्लस 17 कितना हो गया? 32। 32% का मान 96। 32 का भाग इसमें लगाओगे, आएगा 3 यूनिट। आपको 10% लाभ पे बेचना है, मतलब 110। 110 गुना गया 330 कहीं पे है, लो आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात? हुआ क्या देखो। आपके पास हुआ क्या है भैया? आपको जो 96 रुपए दिए हुए है ना, ये 96 रुपए क्या है? ये 96 रुपए तब हुए हैं जब आपने कोई आर्टिकल पहले उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचा, फिर आपने उसको 17% के लॉस पे बेचा। उसके बाद जो उसके सेलिंग प्राइस में जो आपका अंतर आता है, वो 96 रुपए का अंतर आता है। यानी 15 प्लस 17 करोगे तो आएगा 32%। 32% का मान 96 है। आपको 10% प्रॉफिट कमाना है सेलिंग प्राइस पे, तो 110%। सेलिंग प्राइस पे हमेशा बोला है, तो 100 से क्या होगा? अधिक होगा। सिंपल सी बात है। 32 तिया 96, 3 गुना गया 110, 300। कोई समस्या है यहाँ पे? पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर? पिछले वाले में केवल एक डेटा था। अगर माना यहाँ पे एक और डेटा दे दिया, क्या दिक्कत है? सबको जोड़ दो। भाई समझ में आया कि नहीं आया बताओ? देखो नहीं आया समझ में, कुछ और सोचते हैं तुम्हारे लिए। चाय वाई मंगा दे तब तक तुम्हारे लिए। है भाई? कुछ ठंडा गर्म। अभी बता रहा हूँ प्लस क्यों होता है।
मैं आपको बता रहा हूँ अभी, उसी पे आ रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है डाउट कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। देखो, आपके पास 100% का कोई डेटा है, आपने कोई आर्टिकल खरीदा, पहले आपने उसको बेचा 15% के हानि पे, लाभ पे सॉरी, पहले 15% के लाभ पे बेचा तो कितना हुआ, 100, तो 15%, फिर आपने उसको लॉस से बेचा 17%, तो 100 में 17 कितना हो गया, 83। ठीक, इसके बाद इसके जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कौन होगा, ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, मानते हो 100% कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कौन होगा, एक सेलिंग प्राइस ये है, एक सेलिंग प्राइस है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 96 है, वो तो है रुपए में, लेकिन अंतर निकालो एक्चुअल में परसेंट में कितना है, तो रुपए में अंतर है, एक्चुअल में कितना होगा, 115 में से इसको माइनस करो कितना आएगा, 32 आ रहा है, 3 रुपए आ रहा था, यही 3 रुपए आ रहा था, आपको निकालना क्या है, 10% का प्रॉफिट, ये प्लस हुआ, समझ में आ रही है बात, क्योंकि सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस ही पूछ दिया है भैया, कॉस्ट प्राइस का तो कोई काम ही नहीं चल रहा है अभी, समझ में आ रहा है अब 100% वाले मेथड से कैसे करना है इसको, आप इस मेथड से करो या इससे पहले वाले मेथड से करो, आप पे डिपेंड है, या आप क्वेश्चन के ऊपर कर लो, आप पे डिपेंड है, आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, आप कितना अच्छा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं अब, प्लस इसलिए यहाँ पे हमने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट आपके पास ये, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर, है ना, की हानि पर एक आर्टिकल बेचा, अगर उसने इसे 10.5% का लाभ बेचा, उन्हें 37 रुपए अधिक मिले, तो लेख का क्रय मूल्य क्या होगा, भैया आपके पास फिर से 2% वैल्यू है, इतना तो क्लियर है कि एक इधर आएगा परसेंट, एक नीचे आएगा परसेंट, यहाँ पे कौन आएगा, रुपए, ये तो फिक्स है कि 37 ऊपर आएगा, 37 क्या आएगा, फिक्स आएगा, क्लियर है, बताओ, आ रहा है 200, एक व्यक्ति ने क्या किया, 8% के लॉस पे एक लेख बेचा, अगर चलो 100 वाले से बताता हूँ, रेशियो तो मैंने बहुत बता दिए हैं, 100 वाले से बताऊं, देखो 100% का कोई हमारे पास क्या है, आर्टिकल हमने खरीदा, पहले काम क्या हो रहा है, हानि का, हानि के केस में पीछे आएंगे, लॉस हो रहा है, 110 में से 8 की हानि हुई, कितना आया, 92%, ठीक है। इसके बाद जब प्रॉफिट हुआ है, कहाँ गया प्रॉफिट, ये 10.5, 10.5 मतलब क्या होगा, 88.5, सॉरी 108.11, 10.5, यही तो होगा प्रॉफिट के केस में, होगा क्या यही, ये कितने का अंतर है यहाँ पे, कितने का अंतर है, 110.5 बाय आपका 92, 5, 10 में से 2 8, आपका 10, 18.5, ये 37 जो है, ये 18.5 की वैल्यू, 18 दूनी 36, आधा 5 है, डायरेक्ट 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 18.5 का मतलब क्या हो गया, 18 दूनी 36, 36 और एक 37, ठीक है। अब यहां से 2 यूनिट आ गया आपके पास, जो 37 था, ये 37 किसका मान था, 18.5 का मान था, है ना, आपको निकालना क्या है, किधर गया, आपको क्रय मूल्य निकालना है, यहाँ पे आ गया एक सवाल, अब मैंने ये पढ़ा नहीं है, 100% की वैल्यू आपको निकाल, क्रय मूल्य क्या होता है, 100%, अब हम कॉस्ट प्राइस पे आ गए, अभी तक हम किस पे खेल रहे थे, सेलिंग प्राइस पे खेल रहे थे, बताओ परसेंट में से परसेंट खत्म, अगर फिर भी आपको लगता है कि भैया ये कैसे काट दिया 2 से, तो आपको मालूम होगा ना यार, देखो अगर 185 अगर मैं पॉइंट हटाऊं, तो क्या आएगा, ऊपर 10 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, अभी आपका डेटा ऐसा आएगा, ये डेटा ऐसा आएगा, तो आपको फिर 5 से भाग लगाना पड़ेगा, इससे भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप लॉन्ग चले जाओगे, तो सीधा सीधा समझ जाओ ना, 18.18 36.5 जोड़ोगे तो एक आएगा, ठीक, तो 18.5 से इसको डायरेक्ट काट दिया 2 बार, तो 2 गुना गया, सो आपके पास 200 आ गया आपके पास, 200 रुपए, ठीक। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया है,
क्वेश्चन के ऊपर करने का। ये आपके पास 8% का लॉस हुआ है, ठीक है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। जहां पे बेचने की बात आ गई है ना भाई, सेलिंग प्राइस, अगर उसने इसे इतने में बेचा, फिर दोबारा सेलिंग प्राइस आ गया, सीधा इनको प्लस कर दो, कितना आएगा 18.5। 18.5 का मान 37 है, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 2। आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी 200% का मान निकालना है, तो आ गया 200। जो 5-5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाते हैं, वो ऐसे उड़ाते हैं क्वेश्चन, वो ये चीज नहीं करते हैं जो कर रहे हैं। शुरू में हम बता रहे हैं आप लोगों को ऐसे करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे उड़ाने पड़ेंगे भाई, ये सच्चाई है। ठीक है, चलो। अब हम आ गए हैं टाइप थर्ड में, लेकिन टाइप थर्ड की शुरुआत हमारी होगी कल, और शाम को आज 5 बजे से आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। और ऑनलाइन ऑनलाइन रहेगा आपका। कैलेंडर तो आपके पास सिलेबस में है ना। नहीं भी होगा तो पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैलेंडर अगर आपके पास सिलेबस में नहीं है तो कैलेंडर आपके पास नहीं आएगा। पढ़ लेना भाई, हो सकता है एक आध शिफ्ट में आपके पास आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो आपके पास दिया हुआ 90% आपका सिलेबस से आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम है, आपके पास 90% सिलेबस से आएगा ही आएगा। 10% थोड़ा बहुत तो चेंज करता है बस। 10% में आपका क्या है, कैलेंडर भी आ सकता है अगर आपके पास सिलेबस में नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 5 से 6 बजे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग का सेशन हमारा रहेगा, और विदुषी वाले आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप में, ग्रुप में सभी लोग ऐड होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है।